बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति का दही चूड़ा का भोज एक प्रकार से राजनीतिक शक्ति को प्रदर्शित करने का एक तरीका है और इस बार के विजेता तेज प्रताप यादव हैं। तेज प्रताप यादव के भोज की जितनी चर्चा हुई, वहां पर जितने नेता पहुंचे, उससे ज्यादा चर्चा और उससे ज्यादा पावरफुल भोज इस बार कोई दूसरा नहीं हुआ। तेज प्रताप यादव जब लालू प्रसाद यादव अपने पिता को ही इनवाइट करके भोज में बुलाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की असली पार्टी जेजेडी है, यानी कि उनकी बनाई हुई पार्टी है, तब एक बात तो साफ हो जाता है कि तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी को लेकर के आश्वस्त हैं कि इसे आगे बढ़ाना है। एक और बात, राज्यपाल भी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता आते हैं और विजय सिन्हा के साथ तेज प्रताप यादव की केमिस्ट्री पिछले कुछ दिनों में जैसे देखी गई है, इसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी के साथ तेज प्रताप यादव जाएंगे। हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना हो, वो बीजेपी के साथ अपनी पार्टी को लेकर के एनडीए का हिस्सा बनेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। दही चूड़ा के भोज में तेज प्रताप यादव ने अपने दशकों पुराने उन मामाओं को भी बुलाया जिनको लालू तेजस्वी राबड़ी ने एकदम किनारे छांट दिया था। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। तेज प्रताप यादव राजनीतिक तौर पर कितने परिपक्व हैं, इसका जवाब तो वक्त देगा, लेकिन फिलहाल तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा भोज के कार्यक्रम के पहले अपने ही घर में जो किया वो चर्चा का विषय बन गया। वो अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के पास जाते हैं, उनको निमंत्रण पत्र देते हैं, अपनी मां को निमंत्रण पत्र देते हैं, अपने ही पिता को निमंत्रण पत्र देते हैं और उसी दौरान वो तेजस्वी यादव की बेटी को अपनी गोद में लेकर खिलाते हैं और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते हैं। इसके बाद तेज प्रताप यादव के दिल को लेकर के चर्चाएं होती हैं कि राजनीति में चाहे जो भी हो, लेकिन तेज प्रताप यादव कम से कम कल छपट इन तमाम चीजों से दूर हैं। यह हो गया एक अलग बात कि परिवार के पास जब तेज प्रताप यादव गए तो किस तरीके से उनकी मुलाकात हुई। अब आइए दही चूड़ा भोज पर। दही चूड़ा भोज महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि राजनीति में वो शक्ति प्रदर्शित करने का तरीका है। चेतन आनंद से लेकर के बिहार के राज्यपाल, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बिहार के तमाम दूसरे पार्टियों के बड़े नेता उस भोज में आते हैं। लालू प्रसाद यादव खुद आते हैं और एक जगह पर एक तस्वीर सामने आती है जहां पर लालू प्रसाद यादव को धूप लगता है तो तेज प्रताप यादव रुमाल उठा करके लालू प्रसाद यादव के सर पर रख देते हैं और लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव का वो जो एक प्यारा सा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इन तमाम चीजों के बाद तेज प्रताप यादव राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण वो कितने हैं, इस बात को अब तक बरकरार रख पाए हैं, इस बात की सबको संभावना दिख जाती है। सबको मालूम चल जाता है कि तेज प्रताप यादव अपनी महत्वपूर्णता कितनी है उसको बनाकर रखने में कामयाब हो पाए हैं, भले ही वो विधानसभा तक का चुनाव हार गए हों। अब आगे की आप कहानी समझिए। भारतीय जनता पार्टी तेज प्रताप यादव को अपने साथ लाएगी, इसकी एक वानगी तब दिख गई जब तेज प्रताप यादव विजय सिन्हा के पास गए थे। वहां पर सवाल पूछ दिया गया कि क्या तेज प्रताप यादव साथ में आने वाले हैं। विजय सिन्हा कहते हैं कि समय बताएगा और तेज प्रताप यादव भी जिस तरीके से जवाब देते हैं कि आगे आप लोगों को सब कुछ बता दिया जाएगा, यह एक बात का संकेत देता है कि तेज प्रताप यादव और विजय सिन्हा के बीच बातचीत तो चल ही रही है और विजय सिन्हा को लेकर तेज प्रताप यादव बड़े पॉजिटिव हैं। जब भी कुछ चर्चा होती है तो वो विजय सिन्हा को लेकर पॉजिटिव तरीके से ही बोलते हैं, जो इस बात का सूचक है कि हां कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। अब एक बात और आप समझिए, अगर तेज प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए तो भले वोट बैंक के तौर पर
भारतीय जनता पार्टी को कुछ बड़ा हासिल हो ना हो, लेकिन कम से कम पॉलिटिक्स में बिहार के अंदर मौखिक तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो तेजस्वी यादव से आगे निकल जाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव को काउंटर करने के लिए उसी लालू प्रसाद यादव का एक और बेटा भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा, जिस लालू प्रसाद यादव का एक बेटा बीजेपी के खिलाफ खड़ा होकर के बीजेपी को चैलेंज करेगा। यह बहुत बड़ी बात होती है। एक और बात आप गौर करिएगा, भारत की राजनीति में पिछले एक दशक में जो राजनेता, जो पार्टी एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ चली आई है, वो बिना बीजेपी के राजनीति नहीं कर पाती है। इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा से इतना ज्यादा उसको प्रभावित कर देती है कि उसकी राजनीति बीजेपी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। मतलब यह कि अगर तेज प्रताप यादव आते हैं फिर बीजेपी से दूर जाते हैं, तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाकर रख पाए बीजेपी को छोड़ने के बाद। तो कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव का दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक रहा। उनके वो मामा भी उस भोज में शामिल होने आए, साधु यादव, जिन साधु यादव के ऊपर बदजुबानी का बड़ा आरोप लगा कि उन्होंने राबड़ी देवी को, लालू प्रसाद यादव को ही, अपने ही जो बहन थी उनके बेटों को यानी कि तेजस्वी तेज प्रताप को लेकर काफी अनाप शनाप बोला। ये तमाम बातें अब बीते दिन की कहानी बन चुकी है, क्योंकि साधु यादव को तेज प्रताप यादव ने इनवाइट किया। साधु यादव बकायदा वहां पर आए और इस बात के लिए खुशी जाहिर करते हैं कि पूरा का पूरा परिवार एकजुट होना ही चाहिए। कुल मिलाकर के तेज प्रताप यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिल्कुल ये नहीं है कि वो वापस आरजेडी में जाएं, ये एकदम तय हो चुका है, साफ हो चुका है। दूसरी एक और बात है, शायद लालू प्रसाद यादव भी बतौर पिता अब ये ना चाहते हो कि तेज प्रताप यादव आरजेडी में आए, क्योंकि उनको मालूम है कि राष्ट्रीय जनता दल में रह करके तेज प्रताप यादव का राजनीतिक भविष्य नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की पार्टी बन चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल अब सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की ही है, तेज प्रताप यादव की नहीं है। तो कुल मिलाकर के तेज प्रताप यादव अब आगे क्या करेंगे, इसको लेकर के लालू यादव कहते हैं कि जो भी करेंगे उसके लिए हमारा आशीर्वाद है। बाकी जो तमाम चीजें हुई हैं, जो हमने समझा, जो बड़ा बदलाव भविष्य में हो सकता है, हमने वो सारी की सारी कहानी आपके सामने रख दी है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।